शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां बची। ये उस समय की कहानी है जब शरीर में हड्डियां ही हड्डियां बची तो मनु महाराज जीवित कैसे हैं। ये उस समय की कहानी है जिस समय आदमी का जीव रहता था सिर्फ हड्डियों में। सतयुग में आदमी के जीव रहता था हड्डियों में। सतयुग मानव की उम्र रही बरस 1 लाख। सतयुग में 1 लाख वर्ष आदमी जीता था और त्रेता में बचपना रहता था 10,000 साल। सतयुग मानव की उम्र रही बरस 1 लाख। बालापन 10 सहस तक अस्ति जीव का ताक। बचपना रहता था 10,000 वर्ष और जीव रहता था हड्डियों में। इसीलिए दधीच बाबा ने अपने शरीर को दान कर दिया था और हड्डियों से 3 औजार बनवाए गए, 3 धनुष बने। सारंग वज्र पिनाक महेशु लिए पाणि कर वज्र सुरेशु। 3 अस्त्र बने थे। मनु महाराज के शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां बची। त्रेता में जीव आ गया खून और मांस में। द्वापर में जीव आ गया हमारे मस्तिष्क में और कलयुग में जीव आ गया है अन्नमय। अगर अब हम आप अन्न ना ग्रहण करें तो हम आपका चलना बहुत असंभव है। मनु महाराज के शरीर में हड्डियां ही हड्डियां बची। अब चलने और फिरने की आसक्ति नहीं बची। लगभग 27,500 वर्ष बीत रहे हैं। शत्रुपा ने कहा स्वामी आप क्या करोगे। मनु ने कहा देवी कभी भी अपने मन को कम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करो, 1 बार काम नहीं बनेगा, 2 बार काम नहीं बनेगा, 3 बार काम नहीं बनेगा। जब हम परिश्रम करते ही रहेंगे तो हमारे परिश्रम का रास्ता एक ना एक दिन खुल ही जाएगा। एक बार हम क्लास में फेल हो गए, दोबारा हमने एडमिशन नहीं करवाया तो हमारी परिश्रम बंद हो गया ना। अगर हम एक बार फेल हो गए तो दोबारा फिर एडमिशन कराएंगे, तिबारा फिर एडमिशन कराएंगे, कभी ना कभी तो हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए परिश्रम कभी कम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। अगर सुख हो जाए तो भगवान को भूलो ना। मार माया में यहाँ फूल गए, भगवान को भूल गए। और दुख पड़ जाए तो हम आप भगवान को विसारे ना। मनु महाराज ने कहा देवी हारी नहीं मत ना राम को विसारी। हारिए नहीं मत ना हरि को विसारिए। जिस प्रकार राखे प्रभु उस प्रकार रहिए। अरे नेक बंदे तूने की किए जा। अरे नेक बंदे तूने की किए जा। टपक रहे टपकते हैं आंसू तो उनको पिए जा। आपका कर्म करना लक्ष्य है। परिवार के लिए कर्म करो, दरवाजे पर पाले हुए जानवरों के लिए कर्म करो, दुनिया में बढ़ने के लिए कर्म करो। हम आपको कर्म करने का ही लक्ष्य है।
और वो फल देगा भगवान। परमात्मा उसका निर्णय करेगा कि इनको हमें क्या देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। हम आपको सिर्फ कर्म करने का विचार बनावा चाहिए। मनु महाराज ने समझाया, कहा देवी एक काम करो, आज से हम पानी भी त्याग रहे हैं, सिर्फ वायु का आहार करेंगे, हवा का ही भोजन करेंगे। मनु महाराज इतना बड़ा योग साध लिया भैया कि केवल हवा से ही अपना जीवन चलाने लगे। बहुत, अब चलने फिरने से आंख भी नहीं खुल रही। मनु महाराज से शत्रुपा ने इशारा किया तो मनु महाराज बोले देवी एक काम करो, अब एक काम करो, हवा का भी प्रसाद लेना बंद करो। उस समय, जिस समय मनु महाराज ने अपनी श्वास खींच लिया और अखंड समाधि लगा लिया, असकहि श्वास चढ़ाए प्रचंडा, असकहि श्वास चढ़ाए असकहि श्वास चढ़ाए प्रचंडा, असकहि श्वास प्रचंडा, असकहि श्वास चढ़ाए प्रचंडा, असकहि श्वास प्रचंडा, असकहि श्वास चढ़ाए प्रचंडा। लीन समाधि, लीन समाधि अनादि अखंडा, लीन समाधि आज ने जब सांस खींचा तो कहते हैं कि तीनों लोक की वायुमंडल ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऐसी भक्ति में, अविरल भक्ति में दम है कि संसार की वायुमंडल कंठावरुद्ध हो गई। तीनों लोक में हाहाकार हो गया। कौन ऐसा भक्त है, कौन ऐसा दुनिया में महा योगदानी हुआ जिसने संसार की वायुमंडल को रोक दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, कहते कि तीन लोक से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से चल पड़े, भगवान विष्णु साकेत धाम से चल पड़े और भगवान शिव कैलाश आश्रम छोड़ दिया। कैलाश आश्रम छोड़ दिया। तीनों देवता चलते चलते कहाँ है? नैमिषारण्य में। देखा जहाँ पर मनु और शत्रुपा लगाए समाधि, कैसे खड़े हैं मालूम? करति तपस्या प्रभु मन लाए, तपस्या प्रभु मन लाए,